हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में अपन काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। और इस सब्जेक्ट उन स्टूडेंट के लिए, उन बच्चों के लिए बेनिफिट्स हैं जो स्टूडेंट्स अभी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में हो, चाहे एमपी पॉलिटेक्निक हो, चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, या बिहार पॉलिटेक्निक, या छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक हो, या फिर जो बी बीटेक के फर्स्ट ईयर में है, या फिर कोई बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में उन चुनिंदा टॉपिक लिया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यानी कि हर बार यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल आएगा। जितना टॉपिक मैं क्लियर कराते जा रहा हूँ आप लोगों को, एक एक कॉन्सेप्ट, जितना भी टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जा रहा हूँ, आप बस उसको जहन में रखिए। आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी कि इससे बाहर से सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे को फॉलो करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में जुड़ना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको वीडियो का एनिमेशन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ उसका पीडीएफ नोट से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो मेरे से आज पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। प्लीज बच्चे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग लेक्चर देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते वीडियो, तो ये तो फिर गलत चीज है। ठीक है, आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आपके लिए बना रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और शेयर करने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी जो रनिंग में टॉपिक चल रहा है, अभी का टॉपिक है प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन में पॉइंट प्रोजेक्शन अपन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज लाइन प्रोजेक्शन, और लाइन प्रोजेक्शन का कुछ केसेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी जो केसेस डिस्कशन कर रहा हूं, यानी कि आज अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में इस केसेस के बारे में, जो केस नंबर 6 है, जो कि लाइन इंक्लाइंड बोथ द प्लेन, लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है, उस केसेस के बारे में डिस्कशन कर चुके। उसका कॉन्सेप्ट जितना भी है आज अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले थोड़ा मास्टर डायग्राम को और एक बार समझेंगे। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट केसेस के ऊपर बात चल रहा था, ठीक है, कितना केसेस के ऊपर टोटल अपन बात किए थे? केस 6 केसेस, कितना 6 केसेस के ऊपर अपन डिस्कशन किए थे। ठीक है, और ये 6 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क्स है। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केस नंबर 6। ठीक है, केस नंबर 6। तो केस नंबर अपन देखते हैं, ये टोटल केसेस है, जितना भी केसेस है टोटल केसेस है। ठीक है, इसमें से अपन अभी जो डील कर रहे हैं कौन सा केसेस है? केस नंबर 6 के साथ है। ठीक है, तो आपने अगर पुराने लेक्चर नहीं देखे तो उसमें सारे केसेस को डील किए गए, आप एक एक केसेस को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उसमें अपन लिए हैं। ठीक है, जिससे कि अपना क्वेश्चन इजीली बन जाए। ठीक, तो ये केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अभी आज हम लोग इसका पीओक्यू सॉल्व करने वाला है। आज क्या टॉपिक चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पीओक्यूज। ठीक है, आज लगभग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, तो मास्टर डायग्राम के बारे में अपन समझ लेते हैं। मास्टर डायग्राम अपन डिस्कशन किए थे सबसे पहले, जब भी कोई भी लाइन हो, ठीक है, लाइन प्रोजेक्शन हो, सबसे पहले अपन रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले रेफरेंस लाइन, ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या ड्रॉ करते हैं? रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद लेफ्ट साइड में अपन क्या ड्रॉ करते हैं? लेफ्ट साइड में प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो भी पॉइंट है, जो भी लाइन है, लाइन 2 पॉइंट से मिलकर बना है, एक एंड पॉइंट ए और दूसरा एंड पॉइंट बी। दोनों पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगा, यानी कि एक लाइन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें से एक पॉइंट का लोकेशन दिया रहेगा। जब तक एक पॉइंट का लोकेशन नहीं दिया रहेगा तो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे वो अपन के समझ से पड़े, इसलिए एक पॉइंट का लोकेशन दिया रहेगा। और वो पॉइंट, जैसे अपन पॉइंट प्रोजेक्शन में देखेंगे, सेम अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वेश्चन रहेगा। अबोव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, जो एचपी से ऊपर होता है वो रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉइंट आ जाएगा, और जो वीपी के सामने रहता है इन फ्रंट ऑफ वीपी, और रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये दिया रहेगा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ये मान लो अबोव एचपी,
ठीक है, ये अबोव एचपी हो गया और इन फ्रंट ऑफ वीपी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना लाइन ड्रॉ करेंगे? जो लाइन ट्रू लेंथ दिया रहेगा, ठीक है, लाइन का कुल लंबा जितना है उसके बराबर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये उसके बराबर लाइन ड्रॉ किया, ऊपर में भी करेंगे नीचे भी करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट का नामकरण कर देंगे। ये हो जाएगा ए डैश। ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू ए डैश हो गया और टॉप व्यू ए हो गया। ठीक है, ए डैश और ए। ओके बच्चे, ए डैश और ए। ठीक है, ए डैश और ए। अपन क्या करेंगे, ये मान लो एक्स एम एम है तो डायमेंशन भी दे देते हैं। ध्यान से देखेंगे, मान लो एबोव जो एचपी दिया है एक्स एम एम एबोव एचपी, लाइन जो दिया है एक्स एम एम एबोव एचपी, ये एक्स एम एम हो जाएगा। ठीक है, वाई एम एम स्टैंडर्ड जो लेते हैं वाई एम एम एबोव एचपी और एक्स एम एम इन फ्रंट ऑफ एपी। ठीक है बच्चे, एक्स एम एम एबोव एचपी, वाई एम एम इन फ्रंट ऑफ एपी, वाई एम एम एबोव एचपी, एक्स एम एम इन फ्रंट ऑफ एपी, एक्स एम एम इन फ्रंट ऑफ एपी। ठीक है, ये अपन डायमेंशन दे दिया। ओके, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसे लिख देते हैं वाई एम एम एबोव एच पी और एक्स एम एम इन फ्रंट ऑफ वीपी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, यहां से ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद कंपास ले आएंगे। ठीक है, इस सब के ऊपर अपन डिस्कशन कर चुके हैं। ये कंपास आ गया और यहां से अपन क्या प्रोड्यूस करेंगे, यहां से अपन आर्क ले लेंगे। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। आर्क ड्रॉ कर लें, ये आर्क ड्रॉ करें। सिमिलरली अपन क्या करेंगे, ऊपर में आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली ऊपर में भी आर्क ड्रॉ करेंगे। ऊपर में जैसे आर्क ड्रॉ के नीचे भी आर्क लेंगे। ये अपन आर्क ड्रॉ कर लें। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, जो भी लाइन है एचपी और वीपी से इंक्लाइन रहेगा। अगर एचपी से इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लाइंड है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर इंक्लाइन बनता है, यानी कि ए डैश से इंक्लिनेशन करेंगे। अगर वीपी से इंक्लाइंड है, यानी कि वीपी से कुछ एंगल बना रहा है लाइन, तो रेफरेंस लाइन के नीचे यानी कि ए से इंक्लाइन करेंगे। ठीक है, ए से इंक्लाइन करेंगे। मैं माना थीटा एंगल इंक्लाइंड है, माना थीटा एंगल इंक्लाइंड है तो थीटा एंगल इंक्लाइन कर लेते हैं। ठीक है, माना कौन सा एंगल, थीटा एंगल इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइनेशन ले लिया जितना भी दिया रहेगा। और नीचे मान लो फाई एंगल है तो ये फाई एंगल इंक्लिनेशन अपन दे दिए है। ठीक है, फाई एंगल इंक्लिनेशन दे दिया। ओके, ओके, अब देखिए ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट का नाम दे देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, उस पॉइंट का नाम दे देंगे। देखिए ये ए डैश है तो ये हो जाएगा बी वन डैश, ये बी वन, ये बी टू डैश और ये हो जाएगा बी टू। ठीक है, बी टू डैश और बी वन से एक लोकस जाएगा, लोकस। ये अपन लोकस ड्रॉ कर ले, कहां से, बी टू डैश
और B2 से लोकस ड्रॉ करना है, ये लोकस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली नीचे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा लोकस 1, लोकस 2, बाद में अपन डिजाइन कर लेंगे, ठीक है, लोकस लोकस। ये कितना डिग्री था, मान लो ये थीटा डिग्री था, इसलिए लिख देता है ये थीटा डिग्री, और ये 5 डिग्री, और ये क्या था 5 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चंस में जब भी पूछा जाएगा उसमें एंगल दिया रहेगा, ओके। चलिए इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो B2 डैश है, B2 डैश है, B2 डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ए B1 में, ए B1 लाइन, जो ए B1 हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे B2 डैश से। उसी प्रकार B2 से एक वर्टिकल लाइन ऊपर ले जाएंगे ए डैश और B1 डैश में लाइन को जोड़ेंगे, ठीक है। A1 डैश और B1 डैश में लाइन को उसमें कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देख लीजिए कैसे करेंगे। ये लिया है लाइन अपन नीचे, ठीक है। उसी प्रकार नीचे से एक लाइन ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर ले गए लाइन, ठीक। फिर से कंपास ले आएंगे, अब देखिए नामकरण करने दीजिए। ये हो जाएगा आपका B3 डैश, और ये हो जाएगा B3, B3 डैश B3, ओके। अब B3 डैश से यानी कि ए डैश से B3 डैश कंपास मेजरमेंट करेंगे, ए डैश से B3 डैश कंपास मेजरमेंट करेंगे, और जो ऊपर से लोकस ड्रॉ किया, ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल B2 डैश में जो लोकस ड्रॉ हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखिए, ए डैश से B3 डैश मेजरमेंट करेंगे कंपास से, और जो B2 डैश में जो लोकस, उस लोकस में से आर्क खींचेंगे, लोकस तक ऐसे आर्क ले जाएंगे। सिमिलरली ए से B3 में कंपास लेंगे, ए से B3 कंपास लेंगे, ए से B3 कंपास लेने के बाद अपन क्या करेंगे, जो B2 डैश में जो लोकस ड्रॉ किया है उस लोकस तक इसको आर्क ले आएंगे, ठीक है, लोकस तक ऐसे आर्क ले आएंगे, ठीक है। यू कैन सी, देख सकते हैं, ठीक है। कंपास ले आते हैं, आर्क ड्रॉ होगा। सिमिलरली नीचे ए से भी, ए से और B3 मेजरमेंट करेंगे, ए और B3 मेजरमेंट करेंगे, और नीचे आर्क ले आएंगे लोकस तक, ठीक है। कंप्लीट हो गया, लोकस तक आर्क ले आए, और थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। ये जो बना ऊपर में जो इंटरसेक्शन बन गया, दिस इज द B2, ये बन गया B डैश, B डैश, और नीचे बन गया B, B डैश, और नीचे B बन गया, ओके बच्चे, ठीक। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। जस्ट अ सेकेंड बेटा।
ओके, ठीक है, ये हो गया B1, ये था B2 डैश, ये B डैश था। ओके, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये क्या था, मास्टर डायग्राम। ठीक है, मास्टर डायग्राम। अब देखिए, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अपन क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन लगाएंगे। दिस इज द एक्स, एक्स और वाई। ठीक, ऐसे करके आपको प्रोसीजर याद रखना है। ठीक, अब फ्रंट, अच्छा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बचा है। फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ए डैश को, ए डैश को बी, ए डैश को बी डैश से मिलाएंगे, ये फ्रंट व्यू हो जाएगा क्योंकि रेफरेंस में ऊपर, और ए को बी से मिलाएंगे, टॉप व्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया टॉप व्यू। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। प्रोसीजर बस ध्यान में रखें कैसे कैसे बनाएं। अब अपन क्वेश्चंस लेके उसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वही रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन को रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ कर दे रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। फिर रेफरेंस लाइन के बाद प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है। अपन नामकरण कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स, एक्स है और ये वाई। ओके, रेफरेंस लाइन के बाद प्रोजेक्टर को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, रेफरेंस लाइन के बाद प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, और प्रोजेक्टर थोड़ा एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हैं प्रोजेक्टर। ये आपका प्रोजेक्टर आ गया। ठीक है, अब पॉइंट का लोकेशन दिया होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पॉइंट का लोकेशन दिया होगा। लोकेशन देख रहे थे, क्या दिया है पॉइंट का लोकेशन, इट्स एंड पॉइंट ए। ध्यान से देखेंगे, इट्स एंड पॉइंट ए, इट्स एंड पॉइंट ए 15 mm अबोव एचपी, यानी कि ऊपर में 15 mm, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी कि नीचे 20 mm। तो ऊपर में स्केल ले आएंगे, स्केल लाने के बाद ऊपर में मेजरमेंट करेंगे 15 mm। ठीक है, ऊपर में 15 mm, 15 mm, ये 15 mm आ गया। और नीचे कितना में मेजरमेंट करेंगे, 20 mm, ये नीचे आ गया 20 mm, ये नीचे 20 mm आ गया। ठीक है, अब जो लाइन दिया, एक्चुअल लाइन कितना दिया, लाइन 80 mm लाइन दिया। अब 80 mm लाइन अपन को ड्रॉ करना है, कहां से, ए डैश से और ए से। ठीक है, ये हो गया ए डैश और ये ए डैश और ए से अपने को लाइन ड्रॉ करना है, कितना, 80 mm जो ट्रू लेंथ दिया है। ठीक है, 80 mm किसके, रेफरेंस लाइन के बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। रेफरेंस लाइन के बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ कर लिए। रेफरेंस लाइन के बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऊपर में भी ए डैश से भी और ए से भी लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, अपन इधर क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे। ये क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और नामकरण कर देंगे, ये ए डैश है तो ये हो जाएगा B1 डैश, B1 डैश, और ये हो जाएगा B1। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है। ओके सर, बिल्कुल क्लियर है। अब अपन देखेंगे, अब कंपास ले आएंगे। ठीक है, कंपास लाने के बाद लोकस ड्रॉ करेंगे। ये कंपास ले आते हैं। ठीक है, कंपास लाने के बाद आर्क ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे ले जाएंगे और आर्क ड्रॉ कर लेंगे। आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। जस्ट सेकेंड।
आनंद। एक मिनट, डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सर, फिर से आर्क ड्रॉ करते हैं, ए डैश पे रख के इसे आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कर लिया आर्क ड्रॉ। ओके, उसी प्रकार ए पे रख के, एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए, एक सेकेंड, छोटा कर लेता हूँ बस। और नीचे में भी, ऊपर में और नीचे में भी आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। अब अपन क्या करेंगे, देखिए एंगल कितना है। ठीक है, अगर एचपी से इंक्लाइन दिया हुआ है तो रेफरेंस लाइन के ऊपर यानी कि ए डैश से करेंगे, और अगर वीपी से इंक्लाइन दिया है तो रेफरेंस लाइन के नीचे यानी कि ए डैश से इंक्लाइन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी। ठीक है, 45 डिग्री एचपी से दिया है तो 45 डिग्री एचपी कंपास ले आएंगे। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टर ले आएंगे। ऐसे करके मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे चांदा ए डैश में रखेंगे और 45 डिग्री मार्क करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एक बार चांदा को घुमा के नीचे भी रखेंगे और 30 डिग्री मार्क करेंगे। ऐसे ए डैश में रखेंगे और कितना 30 डिग्री मार्क करेंगे। ठीक है, समझ में है कैसे करेंगे? ठीक, एक बार ऊपर में रखेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री मार्क करेंगे, एक बार उधर रखेंगे, उसमें कितना मार्क करेंगे 45 डिग्री। फिर से बता दे रहा हूँ, कंपास को एक बार घुमा लेंगे ऐसे। ठीक है, घुमा के इस पॉइंट में रख के कितना मार्क करेंगे 45 डिग्री मार्क करेंगे। जैसे ये आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 45 डिग्री लगभग यहाँ पे हो गया, 45 डिग्री मार्क करेंगे। ठीक, फिर घुमा के नीचे रखेंगे, कितना डिग्री मार्क करेंगे 30 डिग्री मार्क करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, मान लो 45 डिग्री मार्क कर दिया, ये आपका आ गया 45 डिग्री, लगभग ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ठीक है, और नीचे 30 डिग्री मार्क करेंगे क्योंकि वीपी से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री मार्क हो गया। ठीक है, दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो एंगल है 45 डिग्री है और ये जो एंगल है 30 डिग्री है। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आ गया? ओके सर, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, लोकस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लोकस, जहाँ पे इंटरसेक्शन उस पॉइंट में एक लोकस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली नीचे भी एक लोकस ड्रॉ करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और नामकरण कर देंगे। ये हो गया आपका ए डैश था, तो ये बी टू डैश, बी टू डैश, और ये हो गया बी डैश। ओके, अब अपन क्या करेंगे, जो बी टू डैश है, बी टू डैश से नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि पिछले अपन देख चुका है सारा चीज। बी टू डैश से नीचे लाइन तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ऊपर में भी, ऊपर में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सब अपन देख चुके हैं। फिर कंपास ले आएंगे। ठीक है, इस पॉइंट में कंपास को रखेंगे। ठीक है, मान लो थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, ये बी वन डैश है, ये बी थ्री डैश और ये बी थ्री। ठीक है, तो बी थ्री डैश से ए वन में, ए डैश में रख के बी थ्री डैश से अपन क्या करेंगे, कंपास लेंगे। ऐसे करके कंपास लेंगे। ठीक है, और कंपास ऊपर तक ले जाएंगे, आर्क आर्क कट उसी प्रकार नीचे भी ए में रख के और बी थ्री तक मेजरमेंट करके, बी थ्री तक मेजरमेंट करके। ठीक है, नीचे लोकस तक अपन आर्क ले आएंगे, आर्क लिया। ठीक, अपन क्या करेंगे, ये मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, नेमिंग कर लेंगे। ये हो गया आपका बी डैश, ये जो पॉइंट है बी डैश, और ये हो गया बी, बी डैश, और ये हो गया बी। ठीक है, और ए डैश से बी डैश में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए डैश से बी डैश में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए डैश से बी डैश में एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
और ए से बी में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा फ्रंट व्यू, नीचे हो जाएगा टॉप व्यू। ठीक है, ये क्या होगा, ये हो गया फ्रंट व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू, और ये क्या होगा, ये होगा टॉप व्यू, और ये टॉप व्यू होगा। ठीक है। एक्स। ओके, अब क्या करेंगे, डायमेंशन दे देते हैं, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा बचा हुआ है। डायमेंशन, एक्सटेंशन लाइन, ये डायमेंशन लाइन, ओके। ऊपर में कितना mm था, 15 mm, और नीचे 20 mm, 15 mm और 20 mm। ओके, ट्रू लेंथ दे देते हैं, ट्रू लेंथ दे देते हैं, ये ट्रू लेंथ है, एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, ए और बी डैश, ए और बी डैश क्या है, ट्रू लेंथ लाइन है, ए और बी डैश क्या है, ट्रू लेंथ लाइन है। तो ट्रू लेंथ का डायमेंशन दे देते हैं, ए और बी डैश क्या है, ट्रू लेंथ है, ये ट्रू लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा कितना, 80 mm, ये दे दिए 80 mm, कितना 80 mm ट्रू लेंथ, बराबर 80 mm। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, जस्ट ए मिनट। कुछ ओके, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, ध्यान से सॉल्यूशन को बनाइएगा, इसको सुधारना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया सॉफ्टवेयर में। ओके, ये आपका क्वेश्चंस था। ठीक है, ये क्या है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है और इधर सॉल्यूशन है। ओके बच्चे, ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार सिमिलरली ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी करेंगे, एकदम फास्ट करेंगे। सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। यस सर, रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेफरेंस लाइन हो गया। सबसे पहले रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है, 1 मिनट। ठीक है, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है, प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है, प्रोजेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक प्रोजेक्टर ड्रॉ हो गया। ठीक है, पॉइंट का लोकेशन दे दिया, 30 mm अबोव एचपी और 25 mm फ्रंट बिलो एचपी, यानी कि 30 mm ऊपर बनेगा, 30 mm। ठीक है, 30 mm ऊपर में दे देते हैं, नीचे 25 है, ये होगा 25 है। ठीक है, ये 25 है। फिर क्या करते हैं अपन, लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने का, जो ट्रू लेंथ के बराबर है, एक पॉइंट ए से और ए डैश से और ए से, सॉरी, ए डैश से और ए से मार्किंग कर लेते हैं। ये हो गया ए डैश और ए डैश और ए से दोनों से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर अपन इधर क्या करेंगे, इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए कंपास ले आते हैं। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं, ये B1 डैश हो जाएगा और ये B1 हो जाएगा। दिस इज द एक्स वाई। कंपास ले आएंगे,
और मेजरमेंट कर लेंगे ए डैश पे रख के और बी पे रख के। कंपास ले लेंगे, नीचे भी सिमिलरली ए और बी डैश, B1 ऐसे आर्क ले लेंगे। ठीक है, आर्क लेने के बाद क्या करेंगे, एंगल देखेंगे 45 डिग्री टू HP एंड 30 डिग्री टू VP, यानी कि 45 डिग्री प्रोटेक्टर ले आएंगे ऐसे करके और यहाँ पे रख के 45 डिग्री मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, और नीचे VP से जो एंगल दिया है यानी कि जो ए पे रख के, ठीक है, ए पॉइंट में रख के प्रोटेक्टर को 30 डिग्री मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, 30 डिग्री मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, आई होप कि अपन मेजरमेंट कर लिए। ठीक, मेजरमेंट करने के बाद ये 45 डिग्री आ गया मान लो और ये 30 डिग्री आ गया। ठीक है, सेम पिछले में 45 डिग्री था, 30 डिग्री था। ठीक है, 45 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, नामकरण कर देते हैं, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब लोकस ड्रॉ करते हैं। इस लोकस को ऊपर ले जाते हैं, ये एक लोकस ऊपर में आ गया, एक लोकस नीचे आ गया। ठीक है, अब लोकस का भी कुछ नामकरण होगा, नामकरण कर देते हैं लोकस का भी। ये हो जाएगा B2 डैश और ये हो जाएगा B2। ठीक है, B2 डैश एंड B2। ओके बच्चे, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, फिर से ऊपर जो B2 डैश है, B2 डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, B2 डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक और B2 से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर तक। ठीक है, फिर कंपास ले आएंगे। जैसे जैसे अपन मास्टर डायग्राम देखे थे सिमिलर प्रोसीजर से सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन जैसे भी घुमा के दे अपन, इस क्वेश्चन को अगर आपसे बन रहा है तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, अपन देखेंगे कैसे बनाना है सारा चीज। जब थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है उस समय देखेंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कंपास आर्क बना दिए, नीचे भी ए डैश में आपको पेंसिल रखना है। ठीक है, और आर्क करना है। ठीक है, नामकरण कर लेता है। ये हो जाएगा B3 डैश और ये हो जाएगा B3। ठीक, ये B डैश, दिस इज B डैश, B डैश और ये हो जाएगा B। अब A डैश और B डैश को मिलाएंगे, A डैश और B डैश को कनेक्ट करेंगे और वो अपना फाइनल फ्रंट व्यू है। A डैश और B डैश मिला दिए और A और B मिलाएंगे, ये अपना फ्रंट व्यू और टॉप व्यू मिल गया। ठीक है, ये हो गया फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू फाइनली अपना फ्रंट व्यू और टॉप व्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक, ये अपना फाइनल डायग्राम है। अब डायमेंशन दे देंगे। अच्छा, लोकस लोकस को बताना भूल गया, अभी लोकस बताएंगे आपको। लोकस को कैसे देना पड़ता है, एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन कितना कितना mm था, ऊपर में था 30 mm और नीचे 25 mm। ठीक है, ऊपर में 30 mm था, नीचे 25 mm है। ठीक, और एक देना है ट्रू लेंथ। ठीक है, ये ट्रू लेंथ हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन हमेशा जिस लाइन का डायमेंशन देंगे उसे अपन को परपेंडिकुलर एक्सटेंशन लाइन उसके पैरेलल डायमेंशन लाइन देना पड़ता है। ये ट्रू लेंथ कितना mm, 70 mm। ठीक है, लोकस देना भूल गए थे, लोकस को लिख लेते हैं हर क्वेश्चन में, पिछले भी जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें लोकस लिखना है। ठीक है, लोकस ये जो लाइन है ये बी डैश को हटा के, ठीक है, ये बी डैश हो जाएगा, नीचे लिख देते बी डैश, B1 डैश और ये B1।
B1, ठीक है। ये हो जाएगा लोकस, ये जो लाइन है LOC, लोकस 1, ठीक है, 1 डैश, लोकस 1, लोकस 2 डैश, लोकस 2, ठीक है। और ये आपका डायग्राम रहा कंप्लीट। ऐसे करके आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का सवाल था, लाइन प्रोजेक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का सवाल था, ठीक है। इस सवाल को करने के बाद ये इसमें भी लोकस लिख लेते हैं, लोकस 1 डैश, लोकस 1, लोकस 2 डैश, जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, लोकस 2, ठीक। तो इस टाइप का सवाल ये सिंपलेस्ट फॉर्म था जिसमें कि एंगल भी दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया रहेगा, जैसे अपन क्या फाइंड आउट किया, फ्रंट व्यू टॉप व्यू फाइंड आउट किया ना। ये देखिए, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू का लेंथ दिया रहेगा, कुछ कुछ सवाल में फ्रंट व्यू टॉप व्यू का लेंथ दिया रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ सवाल में पॉइंट ए का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है। ए का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, ठीक है। बट ये इस सवाल में डायरेक्ट एंगल दिया है, तो डायरेक्ट एंगल दिया रहे तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनता है। बाकी अगर आपको ये चीज याद है तो क्वेश्चंस कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। जितना भी टफ क्वेश्चन घुमा के तो आपसे बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में।